रहे हैं भारत 7 न्यूज। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड गलियारे से। दरअसल इस वक्त की जो सबसे ट्रेंडी एक्ट्रेस बन गई है वो है सुष्मिता सेन। दरअसल वो अपने शादी की खबर से सुर्खियों में आ गई है और ये मुद्दा बन गया है कि क्या वास्तव में इतने लंबे उम्र के पड़ाव पर आकर वो शादी करने वाली है। दरअसल सुष्मिता के कई ऐसे रिलेशनशिप्स हुए जिसको लेकर लोगों ने शादी के सपने सजाए थे, लेकिन सुष्मिता ने ये साफ तौर पर कह दिया कि वो शादी नहीं करेंगी। लेकिन एक बार फिर से वो सुर्खियों में है इस बात को लेकर कि वो शादी करने जा रही है। तो क्या ये सच है? आखिर सुष्मिता किससे शादी करने जा रही है? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना पड़ेगा। सुष्मिता का जन्म 19 नवंबर 1975 को एक बंगाली वैद्य फैमिली में हुआ। हैदराबाद में जन्मी सुष्मिता के पिता सुबीर सेन इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और मां शुभ्रा सेन ज्वेलरी डिजाइनर थीं। शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में ही हुई, फिर नई दिल्ली के एयरफोर्स गोल्ड जुबली इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। इस दौरान ही सुष्मिता मॉडलिंग से जुड़ गईं। 1994 में मॉडलिंग के साथ सुष्मिता ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया। इस कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या राय भी थी, लेकिन मिस इंडिया का खिताब जीता सुष्मिता ने। ऐश्वर्या तब कुछ पॉइंट से पीछे रह गई थी, लेकिन इसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। जब सुष्मिता मिस यूनिवर्स बनी थी तभी ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सुष्मिता मिस इंडिया के उस कंपटीशन में उतरना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां ऐश्वर्या मजबूत दावेदार मानी जा रही थी और सुष्मिता को अंडरडॉग कहा जा रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने जोर दिया और सुष्मिता ने ऐश्वर्या को पछाड़ते हुए मिस इंडिया के क्राउन पर कब्जा जमा लिया। 1994 में जब सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता तो उनके सामने फिल्म ऑफर्स की लाइन लग गई। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुष्मिता को अपनी फिल्म से डेब्यू कराना चाहते थे। तब सुष्मिता ने उस समय के सबसे सफल डायरेक्टर्स में से एक महेश भट्ट की फिल्म साइन की। फिल्म का नाम था दस्तक। यह एक ब्यूटी क्वीन के सिरफिरे आशिक की कहानी थी। यहीं से सुष्मिता का फिल्मी सफरनामा शुरू हो गया। सुष्मिता सेन ने 24 साल की उम्र में पहली बेटी रीनी को गोद लिया। हालांकि ये काफी हिम्मत भरा फैसला था, क्योंकि तब सुष्मिता खुद को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने की कोशिश में थी। कुछ हिट और कुछ फ्लॉप फिल्में उनके खाते में थी। कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिसमें एक से ज्यादा हीरोइनें थी। इन सब के बीच सुष्मिता ने रीनी को गोद लिया और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी। इसके बाद दूसरी बेटी आलिशा को करीब 10 साल बाद गोद लिया। फिल्मों के साथ ही सुष्मिता सेन के अफेयर्स का सिलसिला शुरू हुआ। पहली फिल्म दस्तक में राइटर डायरेक्टर विक्रम भट्ट से लेकर मॉडल रोहमन शॉल तक सुष्मिता की कई। खुद सुष्मिता ने एक इंटरव्यू में कबूल किया है कि 3 बार वे अपने रिश्तों में शादी तक पहुंचने वाली थी, लेकिन किसी कारण बात न बन सकी। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता का नाम सबसे पहले फिल्म मेकर विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा। सुष्मिता और विक्रम फिल्म दस्तक की शूटिंग के दौरान करीब आ गए थे। कुछ समय के रिलेशन के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। रणदीप हुड्डा भी कभी सुष्मिता के साथ अपने अफेयर के चलते सुर्खियों में रहे थे। दोनों फिल्म कर्मा, कन्फेशन और होली में साथ काम करने के दौरान करीब आए थे। सुष्मिता के 2013 के दौरान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ भी अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में थी। कहा तो ये भी गया था कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन सुष्मिता ने इन खबरों का खंडन किया था। 2015 के आसपास सुष्मिता मुंबई के रेस्टोरेंट मालिक ऋतिक भसीन के साथ अफेयर के चलते सुर्खियों में थी। दोनों को कई बार पब्लिक आउटिंग में साथ देखा गया था। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज भी उन लोगों में से थे जिनका सुष्मिता के साथ अफेयर रहा। मुदस्सर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म दूल्हा मिल गया भी सुष्मिता ने काम किया था। यह फिल्म फ्लॉप रही थी। 2018 से मॉडल रोहमन शॉल और सुष्मिता रिश्ते में थे। दोनों लिव इन में ही थे और सुष्मिता की बेटियां भी इस रिश्ते से खुश थे। 2021 में दोनों ने अचानक रिश्ते को तोड़ने और सिर्फ दोस्त बने रहने की घोषणा कर दी। इसके अलावा सुष्मिता का नाम कई लोगों से जुड़ता रहा है। इसमें टैलेंट हंट कंपनी के मालिक बंटी सचदेव, बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री, हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया, बिजनेसमैन संजय नारंग के नाम भी शामिल हैं।
सुष्मिता की आखिरी फिल्म 2010 में आई थी, दूल्हा मिल गया। इसके बाद सुष्मिता ने फिल्मों से एक तरह से दूरी ही बना ली थी। अपना ज्यादातर समय वो बेटियों को दे रही थी। इसके बाद 2020 में आई वेब सीरीज आर्या से सुष्मिता ने एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। 2021 में इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन आर्या 2 भी आ चुका है। फिलहाल की इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल भारत 7 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो जो आपको पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।